नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं और जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो भी रंग बदलती हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो किसान खेती करते हैं, जब वो फसल बोते हैं तो फसल उगने के बाद में फसल पक जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो गेहूं होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो वो पीले रंग के हो जाते हैं। जैसे कि पत्तियां रंग बदलती है। जब पत्तियां हैं वो जब छोटी होती है तो हल्की लाल रंग की होती है, फिर वो धीरे धीरे गहरे हरे रंग में बदल जाती है। जब वह सूख जाती है तो वह पीले रंग की हो जाती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है। तो यह हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन हैं यह समय के साथ होते रहते हैं। जैसे कि फूल खिलते हैं और फिर वह मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू में छोटे से होते हैं। जैसे कि कोई 1 महीने का बच्चा है तो 6 महीने के बाद में थोड़ा उसका रंग भी चेंज होगा और थोड़ी उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, थोड़े उसके सर के बाल भी बढ़ेंगे। अगर वही बच्चा बढ़ कर के साल भर का हो जाता है, 2 साल का होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है? तो उनमें एक तो उनकी लंबाई बढ़ती है, उनके बाल बढ़ते हैं, उनके नाखून भी बढ़ते हैं, उनका वज़न भी बढ़ता है। ये सब परिवर्तन होता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर के बाहर का जो आंगन है, जो मिट्टी से भरा हुआ है, उस आंगन में भी कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं। कभी वहाँ की मिट्टी कम होती है, कभी वहाँ की मिट्टी ज़्यादा होती है। कई बार हम देखते हैं कि जहाँ पे रेतीला मैदान होता है वहाँ पर भी कई बार वह जगह खाली हो जाती हैं। कई बार वहाँ रेत के टीले होते हैं। कई बार कुछ पेड़ छोटे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो वातावरण में यह परिवर्तन होते ही रहते हैं। जैसे कि मौसम में भी परिवर्तन होता है। मौसम भी हर साल में कई बार बदलता है। कभी सर्दी का होता है, कभी गर्मी का होता है, तो कभी बरसात होती है। तो यह परिवर्तन प्रकृति में होते रहते हैं। यहाँ हम कुछ परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये परिवर्तन होते हैं, क्या हम सभी परिवर्तनों को उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब है कि पहले की दशा में उस वस्तु को लाया जा सकता है। जैसे कि पेड़ की पत्तियां हैं, वो प्रारंभ में हरे रंग की होती है और बाद में सूख जाने पर पीले रंग की हो जाती हैं। तो क्या वह पीली पड़ी हुई पत्तियां पुनः हरे रंग की हो जाती हैं पेड़ की टहनी से टूटने के बाद में? तो क्या हम उन परिवर्तनों को उत्क्रमित कर सकते हैं या सदैव उत्क्रमित होते हैं? तो हम उसके लिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप करेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रियाकलाप पहला दिया हुआ है कि हम एक गुब्बारा लेते हैं और उसे फुलाते हैं। फिर उसको फुलाने में थोड़ी सावधानी रखते हैं ताकि वो फट नहीं जाए। कई बार यूँ होता है कि अगर गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर देते हैं तो ज़्यादा हवा भर देने के कारण गुब्बारों की दीवारों पर ज़्यादा दबाव आने के कारण गुब्बारा फूट जाता है। तो हमें इतनी ही हवा भरनी है कि वह फट ना जाए। तो गुब्बारे का आकार एवं माप बदल जाता है। जैसे जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाते हैं वैसे वैसे गुब्बारा फूलता जाता है, तो उसका आकार भी बढ़ जाता है और उसका माप भी बढ़ जाता है। अब उसकी हवा थोड़ी देर बाद में हम निकाल देते हैं। तो इससे हमने यह सीखा कि जब गुब्बारे से हवा भरी थी तो भरने के बाद में उसके आकार में परिवर्तन आ गया था, लेकिन जब हमने गुब्बारे से हवा निकाल दी तो गुब्बारा पुनः अपनी प्रारंभ की अवस्था में जैसे वह पहला था वैसे ही वापस
हो जाता है। तो यह गुब्बारे का जो परिवर्तन है इसे उत्क्रमित किया जा सकता है कि भाई जैसे पहले की अवस्था में था गुब्बारा वापस उसी अवस्था में आ गया। एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे कि हम एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे जैसे बैग में कोई कागज़ है, जैसे किसी कॉपी में कागज़ है, तो वह कागज़ का टुकड़ा लेना है। टुकड़ा लेने के बाद में हमें उसे चित्र के अनुसार मोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे ये चित्र बनाया हुआ है, एक प्लान बनाई हुई है जिसे बच्चे खेलते समय बनाते हैं, तो इस चित्र के अनुसार इसको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में इसमें आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो गया। हमने इस कागज़ के टुकड़े का क्या बना दिया, एक हवाई जहाज़ बना दिया। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे खेलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह के हवाई जहाज़ बनाकर खेलते रहते हैं। तो हमें उस कागज़ के टुकड़े की क्या करनी है, हवाई जहाज़ बनानी है, और उसको बनाने के बाद में हमें उसको लेकर के थोड़ी देर खेलना है। अब फिर जब हम खेल करके जब हमारा खेल कंप्लीट हो जाए तो हमें उस कागज़ को पुनः सीधा कर देना है। तो हमें जो अभी यह प्रयोग किया उससे हमने क्या सीखा कि जब उस कागज़ को सीधा करते हैं तो यह कागज़ पुनः जैसे पहले था हवाई जहाज़ बनाने से पहले वैसा ही है या इसमें कुछ बदलाव आया। तो हम यह कहेंगे कि भाई हवाई जहाज़ बना करके हमने इसको खेल लिया और इसको खेलने के बाद में जब इसको सीधा किया तो हमें वैसा ही कागज़ प्राप्त हुआ जैसे वह पहले था। तो यह भी परिवर्तन उत्क्रमित हुआ। आगे हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। गूँथे हुए आटे की एक लोई बनानी है। माताजी जब खाना बनाते हैं तो वह रोटी को बेलने से पहले छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाते हैं। तो हमें भी आटे की एक गोली बनानी है। इससे रोटी बेलने की कोशिश करते हैं, हम उस रोटी को बेल देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं क्या। कई बार हम रोटी बेलते हैं तो वह रोटी सही ढंग से बेली नहीं जाती, एकदम गोल नहीं होती है। तो हम उस जो रोटी हमने बेली है उसको हम वापस तोड़ करके वापस उसकी लोई बना करके फिर से उसको बेलने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे कई बार कर सकते हैं। तो इससे भी हमने क्या सीखा। अब हम देखेंगे जो हमने पहला क्रियाकलाप किया था गुब्बारे वाला, दूसरा क्रियाकलाप किया था हमने, तीसरा क्रियाकलाप किया हमने आटे वाला, ये सारों क्रियाकलाप हमने किया। हम इसके बारे में सोचते हैं, उनमें से हम देखते हैं कि इनमें एक जैसा क्या है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में या माप में वापस आ जाए। तो इसका उत्तर होगा, आप बता सकते हैं, क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज़ के बनने के बाद में एक समान था। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ हुए हैं उसी पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। तो जैसे कि गुब्बारा जो पहले की अवस्था में था हमें वापस जब उस क्रियाकलाप को दोहराते तो हमें वैसे ही प्राप्त होता है। कागज़ जब उसकी हमने हवाई जहाज़ बनाई थी तो हमें वह हवाई जहाज़ बनाने के बाद में और उसको वापस सीधा करने के बाद में वही कागज़ प्राप्त हुआ। जब आटे की लोई बनाकर रोटी बेली थी तो उस रोटी से हम वापस उसको लोई में और लोई से वापस उसको आटे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भाई यह इन सब क्रियाकलापों में हम उन चीज़ों को वापस उत्क्रमित कर सकते हैं जो पुनः पहले प्रारंभ अवस्था में थे। यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो अभी जो हमने क्रियाकलाप किए उनसे तो हमने यह सीखा कि जो वो चीज़ पहले की अवस्था में थी उसको वस्तु को उसी अवस्था में हमने वापस लेके आ गए। लेकिन इन्हीं क्रियाकलापों को हम कुछ अलग ढंग से करते हैं। देखते हैं इन प्रयोगों को करके। उसी गुब्बारे को हम लेते हैं जिसका क्रियाकलाप हमने एक में उपयोग किया था, उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए। उसको जितना हो सके हम उसको फुला देते हैं और उसको मुख को जो गुब्बारे का मुंह है उसको पतले धागे से हम कस करके बांध देते हैं। बांधने के बाद में
हम गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद करते हैं, है ना। जब गुब्बारे की कोई भी तीखी चीज़ चुभाते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। दूसरा क्रियाकलाप हमारा है यहाँ पे, मतलब पांचवा क्रियाकलाप, कि हम जो पहले हमने उस कागज़ से प्लेन बनाया था, जिसको बाद में हमने सीधा किया था, उसी कागज़ को हमें पुनः लेना है। उस क्रियाकलाप में हमने जो कागज़ प्रयोग किया था उसका प्रयोग वापस से करना है। उसके ऊपर हमें एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाना है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। चित्र बनाने के बाद में उसको धीरे धीरे कैंची की सहायता से हम उस हवाई जहाज़ के चित्र को काट लेते हैं। अगला क्रियाकलाप है कि हम गूँथे हुए आटे की लोई बनाने के बाद में रोटी बना करके उसको तवे पे सेक लेते हैं। यदि यही प्रश्न मैं आपसे फिर से पूछूं, जिसके उत्तर आपने क्रियाकलाप में 3 अगले क्रियाकलापों में दिए थे, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे कि हमने उस कागज़ को लिया था और कागज़ को लेकर के उसके ऊपर एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाकर उसको काट लिया। क्या हम उसी कागज़ को पुनः प्रारंभ की अवस्था में ला सकते हैं कि जैसे वह प्रारंभ में कैसा था? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि काटने के बाद में वह हवाई जहाज़ उस कागज़ से अलग हो जाता है और हम उसे प्रारंभ की अवस्था में नहीं ला सकते। तो यह क्रियाकलाप हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। एक क्रियाकलाप हमने और किया था, जिसमें हमने रोटी जो थी, लोई की जो रोटी बेलकर हमने रोटी सेकी थी, सेकने के बाद में क्या उस सिकी हुई रोटी का हम पुनः आटे में बदल पाते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, सिकी हुई रोटी को हम वापस पुनः आटे में नहीं बदल सकते। तो यह क्रियाकलाप भी हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। एक प्रयोग हमने और किया था, वो था कि गुब्बारे को फुला करके उसमें पेन चुभो दी थी या फिर पेंसिल की नोक चुभो दी थी, तो वह गुब्बारा फट गया। क्या फटने के बाद में गुब्बारा पुनः प्रारंभ की अवस्था में आ सकता है? तो नहीं। तो यह क्रियाकलाप भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। बार बार हम देखते हैं कि पेंसिल को भी अगर हम छीलते हैं बार बार तो इसके भी आकार में परिवर्तन होता है। रबड़ को भी अगर हम उपयोग करते हैं बार बार, जो हमारी कॉपी हैं उसमें गलतियों को हटाने के लिए जो हम लिखते हैं, तो उसमें भी रबड़ और पेंसिल के आकार में परिवर्तन होता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं कि क्या भाई हमने जो रबड़ काम में लिया था वो घिसने के बाद में क्या वह पुनः आ सकता है? तो नहीं। हाँ, हमें नया खरीदना पड़ सकता है, लेकिन उसको पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। आपने कुम्हार को अपनी चाक पर काम करते हुए देखा होगा। जो कुम्हार है, कुम्हार के पास में एक चाक होती है, गट्टी जैसी संरचना होती है, जिसमें माताजी पहले जो है गेहूँ पीसती थी, वैसी एक चौक होती है। उस चाक पर काम करते हुए देखा है। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। जो मिट्टी की एक थैली होती है उसको धीरे धीरे उसकी मटकियाँ, उसकी बर्तन वगैरह बनाता रहता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? हम देखते हैं कि कई बार कुम्हार बर्तन बनाते हैं तो बर्तन बनाते बनाते उनके बर्तन हैं वो बिगड़ जाते हैं बनाते बनाते, तो वह वापस उस बनी हुई मटकी को या मिट्टी के बर्तन को या तवे को वापस वहीं तोड़ करके नया बर्तन बनाने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं कि वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक दे, तो सिकने के बाद में वह बर्तन पक्के हो जाते हैं, वह टूटते नहीं हैं। तो क्या वह उस सिके हुए बर्तन से पुनः मिट्टी बना सकता है? तो हम बोलते हैं कि यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है। जब तक वह कच्ची मिट्टी थी वह बर्तन को तोड़ सकता था, उस परिवर्तन को वह उत्क्रमित कर सकता है। लेकिन जब बने हुए बर्तन को वह भट्टी में सेक देता है, सेकने के बाद में वह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो अभी जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर यहाँ पे कोई एक सारणी दी हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि भाई हम जो है किन परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं और किन परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा परिवर्तन दिया हुआ है कि कच्चे अंडे से
उबला हुआ अंडा, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं? जैसे कि कच्चा अंडा है, उसको हमने उबाल दिया, तो उबालने के बाद में हम वापस उससे कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं क्या? अगला हमारा है गाढ़े घोल से इडली। कि जो घोल होता है सामान्यतः हमारी माता जी घर में खाना बनाने के लिए काम में लेती हैं। अगर हम उसकी इडली बना दें तो इडली बनाने के बाद में क्या हम उस इडली से घोल बना सकते हैं? अगला हमारा है कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं, यह आपको इस सारणी में लिख करके पूर्ण करना है। आगे हैं गीले कपड़े से सूखे कपड़े। कि जब कपड़े गीले होते हैं तब हम उन्हें सुखा देते हैं, तो सूखे कपड़ों को वापस गीला किया जा सकता है या नहीं, तो यह उत्क्रमित है या नहीं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। कि जब हम धागों से स्वेटर बना सकते हैं, क्या स्वेटर से वापस वह ऊन के धागे प्राप्त किए जा सकते हैं? अनाज से बनाया गया आटा। कि जब हम अनाज को पिसवा देते हैं तो उसका आटा बन जाता है, आटे से क्या पुनः गेहूँ बनाया जा सकता है? ठंडे दूध से गर्म दूध। कि जो ठंडा दूध है हम उसको गर्म करते हैं, क्या गर्म करने के बाद में हम वापस उस दूध को ठंडा कर सकते हैं, हाँ या ना? सीधे डोरी से कुंडलित डोरी। कि कोई डोरी पड़ी थी, उसको हमने कुंडली डाल करके रख दिया, तो उस कुंडलित डोरी से क्या हम सीधी डोरी प्राप्त कर सकते हैं? कोई पौधा है, उस पर कुछ कलियाँ खिली हुई है जिससे फूल लगे हुए हैं, तो उन कलियों से जब फूल खिलते हैं, क्या उन फूलों से वापस कलियां बनाई जा सकती हैं? दूध से पनीर बनने के बाद में क्या पनीर से पुनः दूध बनाया जा सकता है? गाय के गोबर से जब बायोगैस बनती है तो बायोगैस से वापस गाय का गोबर बना सकते हैं? तो इनके उत्तर आपको हाँ या ना में आगे सारणी में देने हैं। खींचे जो रबड़ होता है, जो रबड़ बैंड होता है, उसको खींच करके हम लंबा करते हैं, लंबा करने के बाद में हम उसे पुनः पहले की अवस्था में ला सकते हैं। जो आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम से अगर आइसक्रीम पिघल जाती है, तो पिघलने के बाद में हम उस आइसक्रीम को क्या वापस जमा सकते हैं? तो उसके उत्तर आपको इस सारणी में भरने हैं। धन्यवाद।